नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर हाजिर हैं अश्विनी और अनदाराम। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा के नए परिवेश का किया अवलोकन। विधानसभा में हुए डिजिटलाइजेशन समेत अन्य नवाचारों की सराहना। राजभवन में 16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम हुआ आयोजित। राज्यपाल ने कहा, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए मिलकर करें कार्य। सूर्य नमस्कार कर राजस्थान फिर रचेगा इतिहास। प्रदेश के सभी विद्यालयों में सूर्य सप्तमी के अवसर पर फिर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान विधानसभा में 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधानसभा के आगामी सत्र के सुचारू संचालन, प्रमुख विधायी कार्यों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के नए परिवेश का अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभा में हुए डिजिटलाइजेशन सहित अन्य नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरा लाल नागर, मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग सहित विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने GSLV-FF-15 प्रक्षेपण यान के माध्यम से नेविगेशन उपग्रह NVS-02 का सफल प्रक्षेपण कर अपने 100वें मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अभूतपूर्व सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों, तकनीक विशेषज्ञों और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उधर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन के सच्चे संरक्षक हैं। आदिवासी युवाओं को चाहिए कि वे अपने स्थानों की विशेषता से जुड़ी संस्कृति संरक्षण में योगदान दें। राज्यपाल श्री बागड़े 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के विभिन्न जिलों के युवा शामिल हुए। राज्यपाल ने बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, कालीबाई आदि आदिवासी विभूतियों की चर्चा करते हुए जल, जंगल और जमीन बचाने के साथ ही आजादी आंदोलन में भी आदिवासियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी युवाओं से संवाद करते हुए कौशल विकास से जुड़ने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने युवाओं को विकसित भारत के लिए योगदान देते हुए नया भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं ने अपने प्रदेश की संस्कृति से जुड़े नृत्य और गान के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए। राज्यपाल ने आदिवासी युवाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इन्वेस्टमेंट समिट को सफलतापूर्वक संपन्न किया था, जिसमें रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। समिट के समापन के बाद सरकार ने सभी हस्ताक्षरित MOU को शीघ्रता और सफलता से लागू करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाया है। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित MOU की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव इंटरफेस लॉन्च किया है। यह इंटरफेस उद्योग विभाग की नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन द्वारा लॉन्च किया गया। यह निवेशकों को उनके MOU की वर्तमान स्थिति जांचने, संबंधित विभाग को क्वेरी भेजने, प्रतिक्रिया या सुझाव देने और विभागीय सचिवों से अपॉइंटमेंट लेने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। निवेशक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और MOU के यूनिक ID नंबर की मदद से पोर्टल में लॉगिन कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। पोर्टल पर अपनी पहचान सफलतापूर्वक सत्यापित करने के बाद निवेशक अपने MOU से संबंधित सभी विवरण जैसे वर्तमान स्थिति, उपलब्धियां और अनुमोदन की वास्तविक स्थिति देख सकेंगे। इस ऑनलाइन इंटरफेस के माध्यम से निवेशक संबंधित विभाग के सचिव, आयुक्त से अपॉइंटमेंट लेकर अपने इनपुट, फीडबैक और शिकायतें साझा कर सकेंगे, जिससे संबंधित विभाग से त्वरित अनुमोदन प्राप्त करना संभव हो सके। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजिताभ शर्मा ने कहा कि यह इंटरैक्टिव निवेशक इंटरफेस निवेशकों को प्रोत्साहित करने, हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करने और समिट में हस्ताक्षरित MOU को शीघ्रता से लागू करने के लिए सभी विभागों की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य स्कूल शिक्षा विभाग पिछले साल की तरह इस बार भी सूर्य नमस्कार में नया विश्व रिकॉर्ड रचने की तैयारी कर रहा है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में एक साथ 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार किया जाएगा। इस दौरान पिछले साल 78,974 स्कूलों में 1,33,00,000 विद्यार्थियों द्वारा सूर्य नमस्कार में बने विश्व रिकॉर्ड को ब्रेक करने का प्रयास किया जाएगा। इसी कड़ी में शिक्षा संकुल में हुई एक बैठक में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने वीसी के जरिए जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन मस्तिष्क भी शांत रहता है। मैं सूर्य नमस्कार में एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आमजन को भी आयोजन का हिस्सा बनने की अपील करता हूँ। आपको बता दें कि राज्य के सभी राजकीय और गैर राजकीय शिक्षा संस्थानों में एक साथ एक समय पर सूर्य नमस्कार का आयोजन 3 फरवरी को सुबह 10:15 बजे किया जाएगा। 20 मिनट के इस कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और कार्यक्रम की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर उसकी रिपोर्ट लेना सुनिश्चित किया जाएगा। इस आयोजन का संपूर्ण डेटा शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल पर दोपहर 2 बजे तक अपलोड किया जाएगा। सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में आयोजन से पूर्व सूर्य नमस्कार अभ्यास कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बीमार और शल्य प्रक्रिया से गुजरे बच्चे इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को सूर्य नमस्कार की कुछ एक क्रियाओं में भागीदार अवश्य बनेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि विपणन विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत कृषि विपणन राज्य सेवा अधीनस्थ सेवा तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों की कार्यकुशलता एवं क्षमता में बढ़ोतरी के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त बनाना, नवाचारों के साथ कृषि बाजारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर शासन सचिव ने प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी और निष्ठा से प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे किसानों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ समय पर मिल सके। सभी प्रशिक्षणार्थी अपने अपने विचार साझा करें, जिससे कृषकों को आ रही परेशानियों का पता चल सके और उन्हें प्रभावी कदम उठाकर समय पर दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त बनाना एवं नवाचार के साथ कृषि बाजारों को आगे बढ़ाना विषय पर राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में प्रथम चरण में 30 दिसंबर से 1 जनवरी और दूसरे चरण में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। सिटी ऑफ 100 आइलैंड के नाम से मशहूर बांसवाड़ा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, हर साल एक अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसका नाम है माही महोत्सव। इस साल भी माही महोत्सव 2025 का आयोजन 27 जनवरी से 30 जनवरी तक किया जा रहा है। ये महोत्सव बांसवाड़ा जिले की माही नदी के किनारे मनाया जाता है, जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है और स्थानीय जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। माही महोत्सव न केवल बांसवाड़ा की सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करता है, बल्कि ये इस शहर को एक नए रंग में प्रस्तुत करता है, जिसमें आधुनिकता और परंपरा का सम्मेलन देखा जाता है। 4 दिवसीय इस महोत्सव का आगाज भव्य शोभा यात्रा से किया गया। महोत्सव के पहले दिन शाम को कागदी घाट पर दीपदान किया गया। वहीं महोत्सव के दूसरे दिन बांसवाड़ा पुलिस लाइन में जिला प्रशासन व हार्टफुलनेस संस्था मार्ग मेडिटेशन के संयुक्त तत्वाधान में ध्यान योग शिविर आयोजित किया गया। इसमें शहरवासियों और ग्रामीणों ने उत्साह से हिस्सा लिया और ध्यान योग क्रियाओं का अभ्यास कर आत्मीय शांति का अनुभव किया। माही महोत्सव के दौरान आज हमने ध्यान शिविर का आयोजन किया था। ये ध्यान शिविर हार्टफुलनेस संस्थान के सहयोग से यहाँ पे आयोजित हुआ है। काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि, शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य था जीवन में जो संतुलन की आवश्यकता होती है। आप देखते हो वर्तमान में लोगों का जो पेशेंस है और जो विचार की शक्ति है वो कहीं ना कहीं असंतुलित हो गई। उसको एक रेगुलेट करने के लिए, जीवन में एक संतुलन लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। और अब बात मौसम की। राजस्थान में सर्दी फिर बढ़ रही है। दिन में भले ही धूप निकल रही हो, लेकिन रातें ठंडी हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते का एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। इससे जयपुर समेत कई शहरों में बारिश हो सकती है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से पिछले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज पूर्वी राजस्थान में आंशिक
आंशिक बादल छाए रहने और केवल छुटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के कुछ भागों में एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 2 से 4 फरवरी के दौरान सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग की कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। सुजस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।